This is fourth lecture on relations and functions. At the end of this lecture, you will be able to solve NCERT exercise 2.2 and find out domain, range and codomain of relations. Exercise 2.2 NCERT. So first question of 2.2. Let A is a set having element as 1, 2, 3 and so on up to 14. Define the relation R from A to A by R xy such that 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. We have studied what is a relation. A relation is a law, it is a rule, it is an association of two sets from first set to second set, where first set is the domain, second set is the codomain, and the values whatsoever we are getting by putting the value of domain in the relation is known as its range. क्या मतलब है? A to A, ये सेट पहला सेट जिसको एसोसिएट किया दूसरे सेट से, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है और एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है. तो जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनेंगे, और हमने रिलेशन की सेकंड डेफिनेशन पढ़ी है, relation is a subset of Cartesian product of two sets. Any subset of Cartesian product of two sets. तो यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो डोमेन होगी, सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो कोडोमेन होगी. सो सॉल्यूशन, set A is equal to 1, 2, 3 and so on up to 14. What is R? R is xy such that 3x minus y is equal to 0, where x, y belongs to A. Now this is the set builder form. We can write it in roster form. भाई रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, समझना आसान रहेगा संख्याओं के रूप में. तो देखिए एक्स वाई कैसा ऑर्डर पेयर है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज y, इसको ट्रांसपोज कर दीजिएगा, y इज इक्वल टू 3x. सो देखिए x को हम वैल्यू देते चलेंगे, लेकिन कितनी वैल्यूज दे सकते हैं, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है 1 से लेकर 14 तक की संख्या, क्योंकि डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो फर्स्ट सेट के मेंबर हैं. तो फर्स्ट सेट क्या है? रिलेशन आर है. आर जो रिलेशन है हमारा आर, दैट इज ए टू ए. आर रिलेट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है इस ए सेट के एलिमेंट्स को इसी के साथ. तो रोस्टर फॉर्म में आर कैसे लिखेंगे हम? एक्स को 1 भरिए, वाई कितना आ गया? y इज इक्वल टू 3. एक्स 2 भरिए, y कितना आ गया? 6. कैसे? देखिए y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3. जब x को 1 भरा, बिकॉज x क्या है? x एलिमेंट है किसके? सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं. बोथ आर बिलोंगिंग टू सेट ए, बोथ. सो 2 भरेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन. चलिए भाई 3 भरिए, 3 3 जा 9, 4 12. अब क्या इसमें 5 आएगा? 5 3 जा 15. 15 जो है वो सेट ए का मेंबर नहीं है. 15 is not contained by set A, and we are taking relation as association from A to A. So यहां पर जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो 1 3 2 6 3 9 4 12 तक ही आएंगे. 5 15 नहीं आएगा. 5 तो है, लेकिन 15 is not the element of set A. Therefore, domain of a relation, we are required to find out domain, codomain and range. Domain of relation R, that is dr. We can write it like this.
So what is domain? Set of first element of all ordered pair is known as domain of the relation. So पहले एलिमेंट का सेट, पहला एक, फिर दो, तीन, चार. So this is the domain of the relation. Why? Because डोमेन जो है रिलेशन का, डोमेन कौन से एलिमेंट होंगे? सेट ए के एलिमेंट होंगे. डोमेन जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी वैल्यूज होंगी, वो सेट ए की होगी. व्हाट इज रेंज ऑफ रिलेशन? रेंज ऑफ रिलेशन व्हाट इज दिस? हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज रेंज. डोमेन इसके अंदर होगी, इसका सबसेट होगा. ये कोडमेन है, और जो वैल्यूज हमें मिलती हैं वो रेंज. तो आप सिंपली याद रखें, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर दैट इज डोमेन, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर दैट इज नोन एज रेंज. तो क्या क्या है ये सेकंड एलिमेंट्स? 3, 6, 9, 12. Now third, codomain. What is codomain? What is the codomain of a relation? What is the codomain of a relation? What I told you. Set इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स के साथ ये रिलेट करता है, ये रिलेशन सेट ए को सेट ए से. तो इसका जो कोडमेन है वो सेकंड है, इज इक्वल टू ए, दैट इज set A. Set A is the codomain of this relation. So we calculate it, its domain, its range, and its codomain. What is domain? Set of first element of all ordered pair. Set of second element of all ordered pair is range, and the second set is known as its codomain. Now, third question. A is having element as 1, 2, 3, 5. B is having 4, 6, 9. Define a relation R from A to B by R x y. The difference between x and y is odd. X belongs to A and y belongs to B. How to define the relation? This is very important to understand. We have to define the relation A to B, from A to B. That means किसका सबसेट होगा, किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा? ये A क्रॉस B का, A क्रॉस B, not B क्रॉस A, because we are relating the elements of A with elements of B. So first of all, we will write the set A, that is 1, 2, 3, 5. What is set B? 4, 6, 9. Define relation R. कैसे डिफाइन करना है? रिलेशन R है हमारा एक्स वाई such that the difference between x and y is odd, where x belongs to A, y belongs to B. इस तरह से होना चाहिए कि पहला एलिमेंट किसका आना चाहिए? ए सेट का, और दूसरा एलिमेंट किसका आना चाहिए भाई? बी सेट का. देखिए एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर लेने हैं रिलेशन के अंदर, वो ऐसे लेने हैं कि पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए, ए का मेंबर होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट वाई है वो बी का. चलिए इसका रोस्टर फॉर्म, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिखिए 1. लेकिन कैसा डिफरेंस? ऐसे ऑर्डर पेयर लें, ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू लें कि जो उनके बीच का डिफरेंस है वो ऑड नंबर है, ऑड. सो देखिए 1 and 4, इसका डिफरेंस कितना होगा भाई? 3. ऑड है. 1 and 6, 5. ऑड है. 1
and 9. 9 minus 1 is even because that is equal to 8. 9 minus 1 is equal to 8, that is even. तो इसको नहीं लेंगे. Next is 2, 4, again even. 4 minus 2 is 2. 2, 6, again even. And 2, 7 because 2, 9, sorry. 2, 9 because 9 minus 2 is equal to 7. तो वो odd है. इसके बाद by cutting this, देखिए 4 minus 1 is equal to 3, 6 minus 1 is equal to 5, but 9 minus 1 is equal to what? 8. This is even, so we have not taken it. तो हमने वही संख्या लेनी है जो विषम है, जो ऑड नंबर है. अब 2 का पेयरिंग हो गया सबके साथ. अब 3 का पेयरिंग करिए. 3, 4 यस, और 3, 6 यस, और 3, 9 नो. 9 minus 3 कितना हो गया? 6 हो गया. आगे 5, 4 यस, 1 आया. 5, 6 यस, and 5, 9 no. Why? Because that is again even. So what is our answer? 1, 4, 1, 6, 2, 9, then 3, 4, 3, 6, 3, 9 no. 5, 4, 5, 6, 5, 9 no. So we have made the relation and we have written it in the form, raster form. So this is your third problem. Now next is 8th problem. Let A, X, Y, Z, B is 1, 2. Find the number of relations from A to B. हमारे कितने रिलेशंस बन सकते हैं A से B के बीच में? What is set A? X, Y, Z. What is set B? 1, 2. What is the order of set A? N of A. कितने एलिमेंट है A में? 1, 2, 3. What is N of B? Number of elements in B. We can read it like this. N of B, that is number of element in B, or order of B we can say. इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2. Therefore, what is the order of A cross B? Why? Because total number of relation. And what is relation? The relation is a Cartesian from A to B. Cartesian product of two sets, that is any subset of Cartesian product of two sets, that is R is a subset of A cross B. So this is N of A into N of B is equal to 3 into 2 is equal to 6. So therefore number of relations is equal to number of relations means total number of subsets of E cross B. अब कितने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के? That is equal to 64. Why? Because we have studied, हमने देखा था सेट फर्स्ट चैप्टर में कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, जितने उसके एलिमेंट्स है 2 raised to power n. सो 6 एलिमेंट होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इसके सबसेट 64 बनेंगे. सो नंबर ऑफ रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 64. सो वी हैव टेकन few problems based on the topic Cartesian product and relation. Thank you.